हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता क्या है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है ना सर आपका, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। बाय मतलब क्या है सर आपका अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है ना। तो सम प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट आर सोलन टू स्टोर फूड एंड हैव बड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। आपको 10 में आपको टाइम होता है खाली तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम फूल जाता है, क्यों? क्योंकि वो मतलब क्या होता है सर आपका फूड को स्टोर करता है। और उसमें बड होता है जो कि मतलब क्या होता है सर आपका नया प्लांट में क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो उसमें से एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम को कहा जाता है ट्यूबर, ठीक है। और ट्यूबर का एग्जांपल क्या है सर आपका, पोटैटो। अभी के लिए देख लीजिए। कुछ को कहा जाता है अंडरग्राउंड स्टेम को बल्ब, और बल्ब का एग्जांपल क्या होता है सर आपका, अनियन होता है, गार्लिक होता है, लिली होता है, ट्यूलिप होता है, ठीक है ना। अब कुछ को कहा जाता है मतलब क्या है, राइजोम, और उसका एग्जाम्पल क्या होता है, जिंजर होता है, एस्परेगस होता है, और क्या होता है सर आपका, वाटर लिली होता है। और कुछ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, CORM, कॉम, ठीक है ना। और कॉर्न का एग्जाम्पल क्या होता है सर आपका, यम। यम याद रखिए, कोलोकेशिया, क्रोकस, और मतलब क्या है, ग्लैडियोलस। तो सिंपल सा बात ये समझिए, हम ट्यूबर के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी एक अंडरग्राउंड स्टेम है। हाँ सर। एक ऐसा अंडरग्राउंड स्टेम है जो फूड को स्टोर करता है, और जिसमें क्या होता है, बड होता है, जिससे नया प्लांट क्या हो सकता है, ग्रो कर सकता है। बल्ब के बारे में बात भी कर रहे हैं, तो ये भी मतलब क्या सबका अंडरग्राउंड स्टेम है। और ये भी क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। इसमें भी क्या होता है, बड होता है, और बड से मतलब क्या होता है, नया प्लांट ग्रो कर सकता है। राइजोम के बारे में बात करें तो ये भी क्या सबका अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। और ये भी मतलब क्या होता है, आपका फूड को स्टोर करता है। ये भी नया, इसका ये भी बड के द्वारा नया प्लांट में ग्रो कर सकता है। और कॉम के बारे में भी यही कहानी है, ठीक है ना। लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम जो फूड स्टोर करता है, जिसमें क्या होता है, बड होता है, वो भी मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड का होता है। यहाँ पे ट्यूबर का एग्जाम्पल सबसे अच्छा दिया है, किसको, पोटैटो को। तो आप बोले थे ना पोटैटो में हम देखें, अनियन में क्या देखें, हम नहीं देखें। तो क्योंकि पोटैटो का बड जो होता है वो अलग तरह का होता है, अनियन और खाना था। अनियन का बड जो होता है वो क्या होता है, अलग तरह का होता है। तो आपको याद आया कि आप पोटैटो का बड देखें, और मतलब क्या देखें, अनियन का बड देखें। हाँ, अनियन का निकलता है नीचे हाँ, से, रूट टाइप का। नहीं मतलब अनियन का निकलता है ऊपर से, प्याज कली हाँ मतलब वैसे ऊपर ही। से निकलता है। मतलब आप उसको अच्छा। उल्टा करके बोल रहे हैं, हाँ सॉरी। ठीक है। अब तो ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या है, पोटैटो। और ट्यूबर इज अ काइंड ऑफ मतलब क्या, अंडरग्राउंड स्टेम। बल्ब का एग्जाम्पल क्या है सर आपका, अनियन है, गार्लिक है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या, अंडरग्राउंड स्टेम। और राइजोम का एग्जाम्पल क्या है सर आपका, जिंजर है। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मतलब क्या, अंडरग्राउंड स्टेम। और कॉम का एग्जाम्पल क्या है सर आपका, याम है, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या सर आपका, अंडरग्राउंड मतलब क्या सर आपका, स्टेम। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब सबके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इफ़ यू ऑब्जर्व अ पोटैटो अ फ्यू डेज आफ्टर इट इज़ हार्वेस्टेड, यानी जब उसको खेत से निकाल के लाया जाता है, उसके बाद आप अगर पोटैटो को ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द स्किन सरफेस, दीज आर कॉल्ड आइज। तो ये छेद 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 हल्का हल्का नजर आता है ना पोटैटो में, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, आइज। और बड जब ग्रो करता है उसी से ग्रो करता है। इफ़ अ पीस ऑफ पोटैटो कंटेनिंग आई इज कट एंड प्लांटेड इन द सॉइल, तो ऐसा पीस ऑफ पोटैटो जिसमें आई होगा, उसको काट के अगर आप मतलब क्या सॉइल में सो कर देंगे, इफ इट डेवलप रूट्स एंड शूट्स, तो उसमें रूट पे निकलना स्टार्ट हो जाता है। और शूट पे निकलना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। प्लांट के दो ही तो मेन पार्ट है, एक है रूट, और एक मतलब क्या सर आपका, शूट। तो रूट शूट दोनों का निकला तो प्लांट में ग्रो कर जाएगा वो, एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये था ट्यूबर का एग्जाम्पल। अब बल्ब में आते हैं। इन एन अनियन बल्ब द अपर एंड ऑफ द स्टेम बियर्स अ टर्मिनल बड। अपर एंड ऑफ द स्टेम, क्योंकि अनियन तो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड स्टेम है। तो अंडरग्राउंड स्टेम का अपर पार्ट में क्या सर आपका, टर्मिनल बड है। तो अगर अंडरग्राउंड स्टेम का अपर पार्ट में क्या होता है, टर्मिनल बड होता है, तो फिर वो स्ट्रक्चर कहा जाता है क्या सर आपका, बल्ब। आया बात समझ में ना। और आप देखेंगे वो खुलता 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 जाता है, जैसे कि अनियन, जैसे गार्लिक, जैसे कि मतलब लिली, जैसे ट्यूलिप, जैसे कि मतलब क्या सर आपका, एमेरिलिस, और मतलब आइरिस, उसको छोड़ दीजिए आप। अब राइजोम्स में आते हैं। तो राइजोम सच एज जिंजर हैव स्केली लीव्स। हम लोग काटते हैं तो स्केली लीव्स निकलता है ना उससे, एट देयर नोट्स। नोट्स का मतलब वो जगह जहाँ से ग्रोथ होता है, ठीक है ना। द एक्सल ऑफ द स्केली लीव्स हैज बड, यानी कि वो अंडरग्राउंड स्टेम में जहाँ पे मतलब क्या सर आपका स्केली लीफ जुड़ा हुआ है, वो जगह उसका एक्सल है। और उसके एक्सल के पास ही मतलब क्या होता है सर आपका, बड होता है। बड होता है जहाँ से नया मतलब क्या होता है सर आपका, शूट ग्रो करता है। तो एग्जाम्पल्स, जिंजर, एस्परेगस एंड वाटर लिली, कॉम्स।
तो कॉम्स और सोलन स्टेम्स, they bear buds on axil of their scaly leaves which grow into a new plant. एग्जाम्पल याम। चलिए वो सारा कुछ तो मतलब क्या सर आपका हो गया। अब ये जब सारा कुछ हो गया तो रुक जाइए, ये हम लोग क्या चीज़ का एग्जाम्पल पढ़े, हम लोग पढ़े वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू मतलब क्या सर अंडरग्राउंड स्टेम। तो या तो स्टेम से होता है, या तो मतलब क्या होता है रूट से होता है, और या तो मतलब क्या होता है सर आपका लीफ से होता है। तो स्टेम के बारे में पढ़ चुके हैं आप, किसके बारे में पढ़ने वाले सर आपको रूट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद लीव्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मतलब क्या सर आपका वो सब तो नेचुरल मेथड था। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या सर आपका ग्राफ्टिंग। वेजिटेटिव मतलब आर्टिफिशियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके